तो हेलो गाइस, तुम लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे कि रेंट लेना चाहिए या पीजी लेना चाहिए या फिर हॉस्टल लेना चाहिए। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर ले रहे हॉस्टल्स के बारे में। तो हॉस्टल्स में तुम्हें दो रूम का ऑप्शन मिल जाता है, एक एसी और एक नॉन एसी। जो एसी का रेट है वो है 1,76,000 पर एनम, और जो नॉन एसी है उसका रेट है 94,500 पर एनम। और इसको मंथ से डिवाइड कर दो तो 14,700 फॉर एसी एंड 7,900 अप्रॉक्स फॉर नॉन एसी रूम। और अब मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हॉस्टल फीस में ये लोग फूड का इंक्लूड नहीं करते। मतलब फूड तुम्हें अलग से कैंटीन में जाके ही खुद बोरो करके खाना होगा। ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर तुम्हें सब खुद पे करके ही खाना होगा। तो उसका मैं अप्रॉक्स जोड़ ले रहा हूँ 5,000 पर मंथ। तो तुम्हारा जो कॉस्ट बैठ जाता है वो एसी रूम्स का अप्रॉक्स हो जाएगा 14,700 था, प्लस 5,000 लगभग 19,700 कर लो। और जो नॉन एसी का है उसका लगभग 11 से 12,000 तुम कर लो पर मंथ। तो मैं तो और हॉस्टल्स के बारे में बात कर ले, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा कि क्या सही है, पीजी रेंट या हॉस्टल लेना। तो देखो, मैं तो एमिटी हॉस्टल में कभी रहा नहीं हूँ। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को पूछा था कि हॉस्टल्स पे क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जो फॉलो किए जाते हैं एक स्टूडेंट को। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर तुम कैंपस के बाहर जाते हो तो अगर वो डे टाइम है तब तुम्हें पेरेंट अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही जा सकते हो। और अगर वो नाइट टाइम है, मतलब अगर तुम्हें कहीं बाहर जाना है रात में, तब फिर तुम्हें पेरेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली अगर तुम बाहर जा रहे हो तो तुम्हें आउट पास की ज़रूरत पड़ेगी। तो आउट पास का भी एक रूल है, तुम्हें एक दिन पहले अप्लाई करना होता है। सपोज तुम्हें सैटरडे को जाना है तो तुम्हें फिर फ्राइडे को अप्लाई करना होगा। और ऐसा नहीं कि अगर तुम्हें सैटरडे को जाना है तो फिर उस समय ही तुम्हें आउट पास मिल जाएगा। ऐसे अगर कोई इमरजेंसी है फिर अलग बात है, पर ऐसे तुम्हें जनरली आउट पास नहीं मिलता उस सेम डे में, तुम्हें एक दिन पहले अप्लाई करना होता है। और अब अगर तुम कैंपस में भी घूमते हो, क्योंकि यार एमिटी का कैंपस भी बहुत बड़ा है, तो तुम वहाँ भी आराम से चिल कर सकते हो, पर तुम्हें 9:30 से पहले वापस हॉस्टल जाना होगा। तो यही कुछ रूल्स थे हॉस्टल्स के बारे में। तो अब मैं बात कर ले रहा हूँ पीजी के बारे में। तो पीजी के रेट से यहाँ पे एमिटी के पास, मतलब एमिटी जो है कैंपस उसके आसपास जो पीजी है उसके रेट्स मैं बता रहा हूँ। उसके रेट से अप्रॉक्स 20,000 23 या 22,000 तक ले लो। तो उसमें तुम्हें क्या क्या मिल जाता है, उसमें तुम्हें फूड मिल जाएगा, जिम मिल जाएगा। और पीजी ये कहाँ पे है, तो ये तुम्हारा पड़ जाएगा एमिटी गेट नंबर 2 है, तो उसके जस्ट सामने ही। तुम किसी से पूछ लेना, अगर तुम कैंपस पहली बार आ रहे हो तो किसी से पूछना कि गेट नंबर 2 कहाँ पे, उसके सामने यार बहुत सारे पीजी है। तो तुम पीजी कंसिडर कर सकते हो अगर तुम्हारा बजट इतना है तो। क्योंकि यार देखो, पीजी में तुम फ्री हो यार, तुम अपना आ जा सकते हो। मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है हॉस्टल के जैसा कि आउट पास लेना पड़ेगा ऐसा कुछ, तो फिर वो तुम कंसिडर कर सकते हो। तो बस यही पीजी तो यही है। और अब चलो मैं बात कर ले रहा हूँ रेंट के बारे में। तो अब मैं बात कर ले रहा हूँ रेंट के बारे में। तो यहाँ पे एमिटी के आसपास ले लो या एमिटी से 10 किलोमीटर के रेंज में ले लो, तो वहाँ पे मतलब अप्रॉक्स सबका रेंट इतना ही है, 20,000 से लेके 35,000 तक। अब ये जो इतना रेंज है इसमें तुम्हें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक फर्निश्ड एक फुल्ली फर्निश्ड। मतलब फर्निश्ड में भी सेमी फर्निश्ड आ जाता है या नॉन फर्निश्ड घर भी आ जाता है इसमें। तो इसमें आप देखो क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। तुम तो बस अभी रेंट का तुम्हें भी वैसे पता ही होगा यार कि इसमें तुम्हारा मेंटेनेंस अलग रहेगा, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग रहेगा, तुम्हें फूड मैनेज करना होगा खुद से। पर हाँ, इसमें तुम्हें मतलब ओवरऑल फ्रीडम मिल जाता है कि तुम अपने टाइम से आ जा रहे हो, तुम्हें किसी का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यही सब कुछ एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है जब तुम हॉस्टल और पीजी को कंपेयर करते हो रेंट के साथ। तो अब ये तुम सूटेबल किसके लिए वो मैं बता दे रहा हूँ। तुम अगर सिर्फ 1 पर्सन हो तो तुम यार रेंट के लिए मत जाओ, क्योंकि यार रेंट में तुम्हें ऐसे ही बहुत खर्चा आ जाएगा। तो तुम उसके लिए कंसिडर कर सकते हो पीजी, या फिर तुम हॉस्टल कंसिडर कर सकते हो। अगर तुम मतलब नए नए हो तो यार तुम्हें इतना नॉलेज नहीं है कि कहाँ जाना है क्या करना है, तो तुम फिर हॉस्टल कंसिडर कर सकते हो। पर बेस्ट यही रहता है, क्योंकि यार देखो, जो मेरा 1 साल होने जा रहा है एमिटी में, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे जो हॉस्टल लिए थे तो वो अभी शिफ्ट कर रहे हैं, चाहे तो पीजी में चाहे रेंट में। मे बी शायद उन्हें रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा फेस करना पड़ रहा था हॉस्टल्स में, क्योंकि यार तुम अपने मर्जी से जा नहीं सकते, आ जा नहीं सकते बाहर। और बहुत अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं जो मतलब कैंपस में रहना नहीं चाहते, हॉस्टल्स में रहना नहीं चाहते हैं, और बहुत लोग कंफर्टेबल होते हैं। तो सबका अलग अलग नीड होता है। तो अगर तुम्हें मतलब मन करता है बाहर जाने का बार बार, तो यार तुम पीजी या रेंट कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज अगर तुम्हें बजट फ्रेंडली, यार हॉस्टल बेस्ट है क्योंकि उसमें तुम्हें फूड भी मिल जा रहा है। हाँ, पर अगर तुम हॉस्टल में रहते हो तो यार तुम कैंटीन का खाना कितने दिन ही खा पाओगे वो भी सोचो, कि कैंटीन में यार तुम 5 दिन खा लिए तो वो फिर तुम सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो एज़ कम्पेयर टू अगर तुम बाहर रहते हो खुद से, तो यार वो खुद से मैनेज हो पाता। हाँ, मैं हॉस्टल का एक और पॉइंट कंसिडर करना भूल गया था कि हॉस्टल में तुम खुद से भी बना सकते हो। वो एक किचन भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे तुम इंडक्शन लेके कुछ भी बना सकते हो। और
हाँ, हॉस्टल में तुम्हें वाईफाई मिल जाता है, ठीक। एमिटी के पूरे कैंपस में वाईफाई है, तुम क्लासरूम में भी तुम्हें मिल जाएगा, हॉस्टल्स में भी मिल जाएगा, पर वही चीज़ तुम्हें रेंट पे नहीं मिलेगा। पीजी का यार मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि यार मैं पीजी में रहा नहीं हूँ कभी। तो बस अगर तुम्हें देखो, अगर तुम्हें लेना है तो तुम मेरे सजेशन से जाओगे तो तुम हाँ, हॉस्टल में ये भी है कि तुम्हें पर एनम का ही एक साथ देना पड़ता है, वो रिफंडेबल नहीं होता है, ओके। और हॉस्टल में तुम्हें पहले में सिक्योरिटी फ़ी देना पड़ता है, जो कि 15,000 का रहता है। तो अगर तुम नए हो, अगर तुम पहली बार आ रहे हो, तो यार तुम फिर हॉस्टल में ही जाओ। मैं तो वही बोलूँगा, 1 साल हॉस्टल में रह के देखो, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाते हो उसके बाद फिर तुम रेंट या पीजी कंसिडर कर सकते हो, मतलब एक साथ रहना। तो अभी यहाँ पे अगर जो लोग अकेले रह रहे तो यार फिर वो तो मतलब पहले हॉस्टल में रहे थे, अब जब उनके फ्रेंड्स बन गए तो फिर वो रेंट में शेयर कर लेते हैं, जो भी अमाउंट आता है 20,000 या 30,000 जो भी रहता है। तो पहले तुम हॉस्टल में अगर रह के देखना चाहते हो कि यार हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी होती है, मतलब उसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है यार, ये तो मेरा मानना है, भले मैं हॉस्टल में रहा नहीं हूँ। तो चलो ये तो मैं कंक्लूड कर दिया। अगर मेरे सजेशन से जाओगे तो पहले हॉस्टल में रह लो। अगर तुम्हें सही में मतलब वो एक फ्रीडम वाला चीज़ चाहिए तो फिर यार तुम फिर पीजी और रेंट कंसिडर कर सकते हो। तो चलो अब मैं अभी ये वीडियो को एंड करता हूँ। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है या कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो चलो फिर साइनिंग ऑफ दिस साइड आयुष, थैंक्स फॉर वॉचिंग।